Hello, dear students. I hope you all are fine. So, welcome back to your own study platform uh, that you all very well know, the A1 Tutor. And yesterday we just discussed about the chapter number 8 for class 12th, Human Health and Disease, जिसमें हमने generally disease है ना different concerns about disease, how we can maintain the health our and difference between disease free and healthy. देन हमने कुछ बेसिक जो जनरल डिजीज़ है उनके बारे में बात की थी, लाइक सम आर द बैक्टीरियल वन, सम आर द वायरल वन, और कुछ उसमें से क्या थी आपकी प्रोटोजोन लाइक मलेरिया। एंड देन हमने आपकी हेलमिंथ डिजीज़ की भी बात की थी, और फाइनली हमने एक फंगल डिजीज़ दैट इज़ रिंगवर्म की भी बात की थी, राइट। तो यहाँ पे अब हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो ये है, दैट इज़ योर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो क्या है आपका, दैट इज़ व्हाट प्रोटोजोआ है ना, और जो कि क्या है आपकी मलेरिया डिजीज़ का कॉस्टिव एजेंट। और प्रोटोजोआ ये किससे कैरी होता है आप सभी को पता है, ये कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज, राइट। एडीज क्या कैरी करता है, डेंगू के लिए इन्फेक्शियस एजेंट, राइट। और क्या होता है, दैट इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। तो चलें आगे। तो हमने कल ये सब डिस्कस कर लिया था, आई डोंट थिंक कि रिवाइज कराने की ज़रूरत है, आप उस वीडियो से एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, या मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ फटाफट। तो एज यू नो द प्राइमरी होस्ट इज़ दिस मॉस्किटो, है ना, और सेकेंडरी होस्ट इज़ ह्यूमन, राइट। प्राइमरी होस्ट में हमने क्या बात की थी कि प्राइमरी होस्ट में जो मॉस्किटो होता है उसके गट में, राइट, जो oocytes होते हैं, oocyst होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड में जाके क्या हो जाते हैं, रप्चर होके वो उसके सलाइवा में रिलीज हो जाते हैं। और जैसे ही वो किसी ह्यूमन को क्या करेगा, बाइट करेगा, है ना, ह्यूमन पे जैसे ही बाइट करेगा तो वो उसमें क्या इंजेक्ट कर देगा, स्पोरोजोइट्स। तो ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएंगे, उसके किसी भी ह्यूमन ब्लड के थ्रू उसके लीवर तक जाएंगे, हिपैटिक सेल्स तक, राइट। तो हिपैटिक सेल्स में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, वो फिर रिलीज हो जाएंगे एरिथ्रोसाइट में ब्लड की हेल्प से, और एरिथ्रोसाइट्स में वो उसको रप्चर कर देंगे, है ना, और क्या रिलीज करेंगे, हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन रिलीज करेंगे, एक हार्मफुल केमिकल जिसकी वजह से हमने कल बात की थी कि चिल और स्टंटेड फीवर रहेगा, है ना, हर तीसरे चौथे दिन, द थर्ड फोर्थ डे द फीवर विल बी अगेन, राइट। तो हम अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने एक जनरल डिस्कशन कर लिया था अबाउट द इम्यूनिटी, है ना, नॉर्मली जो हमने जस्ट बात की थी, सॉरी उसके बारे में, डिजीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्यूनिटी। तो लेट्स सी व्हाट द इम्यूनिटी मीन्स, है ना। इम्यूनिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी दैट मीन्स हम डिजीज से कैसे फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं वो। तो दैट मीन्स इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, है ना। वो माइक्रोब कैन बी दैट एज वी डिस्कस प्लाज्मोडियम, दैट माइक्रोब कैन बी एनी बैक्टीरिया, राइट। तो दैट इज व्हाट द इम्यून सिस्टम एंड द टर्म इज इम्यूनिटी, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसी होंगी, दो टाइप की होंगी। एक तो होगी जो हमारे अंदर बाय बर्थ है, दैट इज द इन्नेट वन, है ना, विच इज नॉन स्पेसिफिक टाइप, जो जनरल इम्यूनिटी है हमारी। तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस क्या कहलाता है, हमारा इन्नेट वन, और ये कब से प्रेजेंट होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। यू मे सी दिस कंप्लीट डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, नाउ सी, ठीक है, नाउ बेटर। तो दैट प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट, और बेसिकली फोर बैरियर जो हमारे किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दोज आर द दिस वन, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। तो फिजिकल बैरियर में हमारे जो फिजिकल लाइक स्किन है, म्यूकस है ना, म्यूकस आपको पता है नोज में है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा लाइक आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, है ना, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, ये सब जगह पे क्या, म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है ना। ऐसे ही नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो आपने डाइजेशन में पढ़ा है अबाउट द HCl, जो कहाँ है, स्टमक में, एंड दैट इज़ हाईली एसिडिक, तो इजीली वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। इवन हमारा सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम, क्या होता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है,
लाइसोजाइम आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसकी वॉल को रप्चर कर देते हैं। सेल वॉल रप्चर हो गई तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। द थर्ड वन इज द सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में आपके ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब आ जाते हैं। और लास्ट है साइटोकाइनिन, जो कि क्या है आपके साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस कौन रिलीज करता है, कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल जो क्या करता है एक्चुअली में, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को अवेयर कर देता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस वायरस, राइट। तो ये तो हमारी बात हो गई बेसिक 4 बैरियर्स की जो हमें बाय बर्थ मिले हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट। द सेकेंड वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द एक्वायर्ड वन या एडाप्टिव इम्यूनिटी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक। ये इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तो वी डेवलप इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, है ना। द इम्यूनिटी रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, कौन सी वाली, इनेट जो हमारे बाय बर्थ मिली है, बट इट कैन बी शॉर्ट लाइफ्ड, लेकिन इट कैन बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो, सेम एज दैट ऑफ इनेट वन, ठीक है। नाउ इनेट इम्यूनिटी में अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपके डिफरेंस के बिहाफ में इजीली आपको समझ भी आ रहा है और हम फर्दर इसकी टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, जैसे इनेट इम्यूनिटी थी उसके 4 बैरियर्स थे, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली 2 टाइप की है। कौन से 2 टाइप की है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, राइट, एक कौन सी है, एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। दूसरी क्या है आपकी, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, व्हेन द person's immune system itself get involved in developing the immunization, we can say, या the cells which can fight against that particular infectious agent, तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। इसका मतलब कि पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट, इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन कैन बी अ बैक्टीरियल, राइट, और अदर वन, ठीक है। बट एज यू नो कि इट इज द एक्टिव वन, तो ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम, तो इट इज स्लो। तो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, बट स्टिल इट इज लॉन्ग लास्टिंग, है ना, और इट इज हार्मलेस एज वेल, इसका कोई अलग से हार्म नहीं होता है। आई होप एक्टिव इम्यूनिटी आपको समझ आ गई है। नाउ लेट्स सी अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप हुई, ये कैसे डेवलप हुई, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, जो हमें बाहर से एक इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। एक्चुअली में वैक्सीन क्या है ना, वैक्सीन होता है या तो एटीन्यूएटेड जो माइक्रोब है वो, राइट, यानी कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसी को हमने इनएक्टिव करके बॉडी में, हीट किल करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, तो हमारे सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, यस और नो। या फिर when the developed ready-made antibodies are directly injected in the body, ठीक है। ओके, सॉरी, आई मेड मिस्टेक हियर, बाय मिस्टेक आई सेड पैसिव इम्यूनिटी में जस्ट आपकी एक ही चीज होगी, पैसिव इम्यूनिटी में जस्ट आपकी क्या होगी, एक ही चीज होगी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, आपकी जस्ट एक चीज होगी, कौन सी चीज होगी, कि यहाँ पे जस्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाएंगी, क्या इंजेक्ट कर दी जाएंगी, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। आई होप समझ आ गया पॉइंट। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इमीडिएट रिलीफ देंगे आपको, तुरंत आराम। तो इमीडिएट रिलीफ मिलते ही क्या हो जाएगा, तो दैट वुड बी फॉर शॉर्ट टाइम, दैट मीन्स नो मेमोरी, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, नो मेमोरी, तो नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, एम आई क्लियर। तो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया है। अब आगे पॉइंट्स देख लेते हैं हम एक्वायर्ड और इनेट में। तो अब आप देखिए इनेट में क्या है, लाइक कॉन्टेक्ट और एक्सपोजर विद पैथोजन एंड इट्स एंटीजन इज नॉट एसेंशियल, यानी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक पैथोजन के कांटेक्ट में आना कोई ज़रूरी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर इम्यूनिटी इज़ गिवन टू यू बाय द बर्थ, राइट। लेकिन यहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए पैथोजन से कांटेक्ट में आना या कोई भी फॉरेन एंटीजन पार्टिकल से कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। कैसे, आपको पता होगा, लाइक अगर हम बात करें चिकन पॉक्स की, है ना, यूजुअली ये कहा जाता है कि जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो जाए
तो उसको क्या होता है, दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बॉडी ने उस वायरस के अगेंस्ट अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो वो खुद को इम्यून कर चुका है उसके खिलाफ, राइट। तो दैट मीन्स वहाँ पे वो क्या हुआ, उस पैथोजन के कांटेक्ट में आ गया था, तो वो इम्यून हो गया। और इम्यूनिटी कैसी थी आपकी, एक्टिव, राइट। आगे बढ़े। तो इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेबल, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिट होती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट बी इनहेरिट। लाइक मुझे अगर एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है और मैं उससे इम्यून हो चुकी हूँ, दैट मीन्स वो मेरे बच्चों में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स दे नीड टू इम्यून देमसेल्फ जब कभी भी वो उस पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे, राइट। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीजेस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम द पैथोजेंस present on other membrane species members species, sorry, just a moment, now you may see easily it. So it protect the individual from pathogen present on other members of the same species, right? I hope clear. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिटेल में करते हैं अब इसको। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एज आई डिस्कस, इट इज स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी। दैट मीन्स जो एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन के खिलाफ बनी थी वो स्टोर हो चुकी हैं एज मेमोरी। एंड व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फर्स्ट टाइम, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। और बट वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, ऑफ लो इंटेंसिटी। Now subsequent encounter by the same pathogen, now this time it will produce highly interspecified, sorry, intensified response, that is called secondary response, right, that is called secondary response. आई होप क्लियर है। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, जब प्राइमरी टाइम पे आप फर्स्ट टाइम पे आपको उस पैथोजन से अटैक हुआ तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा अपने आप को रिकवर कराने में। बट सेकेंड टाइम जैसे ही वो पैथोजन आप पे अटैक करेगा तो आप तुरंत उसके पास, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी अब क्या है, आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो यू कैन जस्ट एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन सडनली, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी। आई होप क्लियर। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और वी कैन कॉल इट एज एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स, राइट। नाउ लेट्स सी, the primary and secondary response are carried out with the help of which one type of lymphocytes, that is p and t lymphocyte। b and t lymphocytes क्या होते हैं, they actually produce व्हाट इज सर्टेन काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम इन आर बॉडी। अब कैसे, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्चुअली में ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं, दोज आर एंटीबॉडीज पर्टिकुलर किसी भी एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। एंड हैविंग टू लाइट एंड टू हैवी चेन, जो हम अभी स्ट्रक्चर अभी डिटेल में पढ़ेंगे किसका, किसी भी एंटीबॉडी का। और टी लिम्फोसाइट इसको हेल्प करता है किस में, इस काम में, दैट मीन्स उसको एंटीबॉडी बनाने में। तो टी हेल्पर सेल है और बी क्या करते हैं, एक्चुअली में जो आपके एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं वो। अब टी आपको अगर ध्यान होगा 11th में आपने पढ़ा था, टी क्या है, आपके जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस में जाके क्या होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होता है ना थाइमस इनका, तो दे गेट मैच्योर देयर, राइट। लेट्स सी नाउ, एनसीईआरटी में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा किसी भी किसका, एंटीबॉडी का, ठीक है, उसमें आपने ऐसे देखे होंगे, है ना। आई होप मे बी यहाँ डायग्राम हो, आपको मैं दिखा देती हूँ। लेट्स सी इफ इट इज़ देयर, ये रहा, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका डायग्राम है, यू मे सी इट। ये क्या है, आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये है ना, ये दोनों आपकी हैवी चेन और ये दोनों आपकी लाइट चेन, जो कि अलग होती हैं। हैवी चेन यूजुअली सभी में सेम है, लेकिन जो लाइट चेन है दैट इज़ वेरिएबल रीजन है, ठीक है, जो कि किसी भी एंटीबॉडी को स्पेसिफिक बनाता है किसी भी एंटीजन के लिए। आई होप क्लियर। नाउ कांस्टेंट रीजन ऑन लाइट चेन, दीज वन, जो सभी का सेम होगा। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, और यहाँ देखिए अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैवी चेन में डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आ जाता है, वेरिएबल रीजन। तो दोनों का वेरिएबल रीजन कहाँ है, ये बिगनिंग में। बिगनिंग में क्यों है, क्योंकि ये बिगनिंग का वेरिएबल रीजन ही इनको क्या करता है, स्पेसिफिक बनाता है किसी भी एंटीजन के लिए, राइट।
जैसा एंटीजन वहाँ पे वैसे ही इसकी एंटीजन की एंटीबॉडी से बाइंडिंग की साइट है, राइट, सॉरी एंटीबॉडीज की एंटीजन बाइंडिंग साइट है यहाँ पे। आई होप क्लियर है ये डायग्राम। तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। हेयर यू मे सी बेसिकली जो हमारी बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी बॉडीज़ होती हैं वो। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, अभी बताया मैंने, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन। और कैसे प्रोटीन, जो इम्यून सिस्टम के लिए है। और कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली हम 5 टाइप के पढ़ते हैं, IgA, IgM, IgE और IgG एंड IgD। एक और होता है दैट इज IgD। अब एक बार देख लें थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IgA के बारे में। तो व्हाट इज IgA? इट इज एक्चुअली जो हमारी बॉडी में फर्स्ट एंटीबॉडी वी कैन से ट्रिगर करता है, ये वो है। तो कहाँ होता है ये? इट इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? हमारे सलाइवा में, है ना, स्वेट में, टेयर्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी बॉडी में ये जहाँ से आया है, दैट इज मदर्स मिल्क। फर्स्ट टाइम कहाँ से आया? मैंने अभी कहा ना, फर्स्ट टाइम ट्रिगर होता है इन कोलोस्ट्रम, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है ना, उसमें। इसीलिए हमेशा सुना होगा आपने कि मदर्स फर्स्ट मिल्क इज वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। आई होप क्लियर। चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज IgM। IgM क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी, इट इज द लार्जेस्ट वन। ऐसे कैसे याद रखेंगे इसको? मेगा से याद रख लो। मेगा वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट एंड अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन जो एक फीटस में बनता है। सबसे पहले जो एक फीटस में, फीटस का है, मैंने ध्यान रखिएगा, ये बाय आफ्टर बर्थ हमें मिला है हमारी मदर के कोलोस्ट्रम से। और ये फीटस में सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनता है दैट इज IgM। ठीक है, और कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? प्लाज्मा सेल। कैसे याद रखेंगे? अगेन देयर इज M एंड दिस वन M। तो प्लाज्मा में भी M है, यहाँ पे भी M है। ठीक है, बट यहाँ एक और मिस पॉइंट है कि ये फीटस में डेवलप हो गया है, राइट, हमारे मदर में भी है, बट ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट क्रॉस दी प्लेसेंटा। आई होप क्लियर। चलिए आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज IgE। IgE एक्चुअली में इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंटीबॉडी है, एंड इट इज़ द प्रीडोमिनेंट वन एंड फाउंड इन ब्लड एंड आवर लिम्फ। कहाँ मिलता है? ब्लड में भी एंड लिम्फ में भी। और किसके अगेंस्ट काम करता है? इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल इन्फेक्शन। दोनों के अगेंस्ट इजीली काम कर सकता है। एंड दिस इज द ओनली एंटीबॉडी किस चीज के लिए? टू क्रॉस द प्लेसेंटा। ये अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर सकता है किसको? प्लेसेंटा को। तो फ्रॉम मदर टू फीटस इट कैन बी ट्रांसफर्ड। आई होप क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज IgG। तो IgG का मतलब है, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड IgG, आई थिंक this is the IgG. By mistake I said E, right? Now this is the IgE. Just every point which I just said ना, कि most abundant है and predominant है और fetus को जो cross कर सकता है mother से, that is this one IgG. चलिए, and the last one from these given are IgE. तो IgE एक्चुअली में क्या है? ये हमारा एलर्जी के लिए है। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो होती हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो कहाँ होता है? इट इज़ कंसंट्रेटेड इन म्यूकस। आपने देखा होगा कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल एयर में बढ़ते ही कुछ लोगों को बहुत जल्दी स्नीजिंग, इवन स्किन रैशेस, ये सारे हो जाते हैं, राइट। तो ये एक तरीके की एलर्जिक एंटीबॉडी है हमारी। किस में रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है? इसका मतलब एलर्जिक रिएक्शन में, हाइपर सेंसिटिविटी में। ठीक है, एंड द लास्ट वन जस्ट आई सेड टू यू दैट इज IgD। तो IgD कौन सी है? ये जो एंटीबॉडी है एक्चुअली में बी सेल को एक्टिवेट करती है। डी किसको एक्टिवेट करता है? बी को। क्लियर? तो कहाँ पाई जाती है? इट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल एज एंटीजन रिसेप्टर। तो बी सेल जहाँ पे भी जाएंगे वो एंटीजन को रिसेप्ट करने में यानी बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना।
Now the next thing that we need to do is this one. As I explained these all, तो दीज आर व्हाट एक्चुअली में एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होती है वो सारी किस टाइप के अंडर आती हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंडर आती हैं. किसके अंडर आती हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के अंडर आती हैं. क्लियर है. चलिए, तो ये सब उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल था. अब आगे हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश अपने सेल्फ और फॉरेन मॉलिक्यूल के बीच में इजीली, बट इन सम केसेस, किस केसेस में, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में या किसी भी अननोन रीजन के कारण कई बार बॉडी में क्या हो जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है सेल्फ सेल को अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो जिस सेल को अटैक करेगा ऑफ कोर्स उसको डैमेज हो जाएगा इम्यून सिस्टम, है ना. तो वो इम्यून सिस्टम जिस पे अटैक करेगा डैमेज होने के कारण उस काइंड ऑफ केस को हम क्या कहते हैं, ऑटो यानी सेल्फ इम्यून डिजीज, यानी खुद को ही खुद के खिलाफ उसने इम्यून कर लिया है. इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो इसी का एक एग्जाम्पल है, किसका, ऑटो इम्यून डिजीजेस का. आई होप क्लियर है सभी को. आगे बढ़े. चलिए आगे हम बात करते हैं एलर्जीज के बारे में. तो एलर्जीज के बारे में आप थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हो, पॉलन ग्रेन एलर्जीज के बारे में, राइट. तो एलर्जीज एक्चुअली क्या है, दीज आर द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, किसके खिलाफ, पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ, जो कहाँ होते हैं, एनवायरनमेंट में, इन फॉर्म ऑफ डस्ट, इन फॉर्म ऑफ पॉलन और इन फॉर्म ऑफ कोई भी सर्टेन केमिकल्स. ठीक है. तो दैट जिसकी वजह से हमें वो रिएक्शंस हुई वो क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस. और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, जस्ट अभी हमने बात की थी, ई फॉर एलर्जी. ई मतलब वैसे एलर्जी ए होता है बट बोलने में ई साउंड आता है, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए ई से आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ईजी हो जाएगा. तो एलर्जी इज ड्यू टू व्हाट, सिक्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल. विच काइंड ऑफ केमिकल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन. कहाँ से, ऑफकोर्स मास्ट सेल से. ध्यान रखिएगा एलर्जिक रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्स होती हैं, with the help of secretion histamine and serotonin. और कौन प्रोड्यूस करता है, मास्ट सेल. ठीक है. अगर अब आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो. फर्स्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में कौन सी प्रोड्यूस होती है, आईजीएम. सबसे बड़ी वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीएम, है ना. मोस्ट एबंडेंट कौन सी होती है, जी, राइट. आपकी जी इज द ओनली एंटीबॉडी जो क्या कर सकती है, मदर टू फीटस ट्रांसफर हो सकती है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, राइट. ई क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, सॉरी ई नहीं, वी टॉक्ड अबाउट A1, है ना. तो डिफरेंट जो हमने एंटीबॉडीज के बारे में बात की थी, आई होप क्लियर है. आगे बढ़ जाए. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी इंक्लूडिंग lymphoid tissues, organs एंड सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी, ये सारी चीज़ों से मिलके बना है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम. अब आज हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द लिम्फोइड ऑर्गन्स. ये क्या है, पार्ट है, हमारे सर्टेन ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली इम्यून सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं. तो आई होप आगे इसको हम कंप्लीट करते हैं. अभी पहले तो लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब क्या होता है कि दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन किसका होता है, ऑफ कोर्स लिम्फोसाइट्स का. लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हमारे मैचुरेशन, है ना, ओरिजिन और प्रोलिफरेशन होता है, किसका, लिम्फोसाइट्स का, राइट. लिम्फोसाइट्स आपको पता ही होगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसाइट, आप जो WBCs के डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े हैं, है ना, बेसोफिल्स, एसिडोफिल एंड ऑल. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, है ना, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. तो व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे क्या होगा, बी एंड टी सेल मैच्योर, लाइक इन केस ऑफ बोन मैरो, है ना, और थाइमस. तो बोन मैरो एंड थाइमस, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर. जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि टी सेल थाइमस में मैच्योर होता है, राइट. तो बोन मैरो एंड थाइमस. अब अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में तुम्हारे आ जाते हैं कौन कौन से, स्प्लीन, राइट, जो स्टमक के साइड में होता है, लिम्फ नोड्स, है ना, एंड थर्ड वन इज टॉन्सिल.
तो प्राइमरी में कौन कौन आ गए, थाइमस एंड बोन मैरो, एंड सेकेंडरी में कौन कौन आ गए, स्प्लीन आ गया, लिम्फ नोड्स आ गए, आपके टॉन्सिल्स जो आपके गले में होते हैं वो आ गए। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, देखो आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड। ठीक है, लाइक यहाँ पे गिवन है ना, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस कहाँ होते हैं, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो यहाँ जाते हैं कौन, मैच्योरेशन के बाद द लिम्फोसाइट्स, और वो करते क्या है, दे एक्चुअली प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन, किन के बीच में, जो फॉरेन पार्टिकल आया उनको अटैक करने के लिए, राइट। एक तरीके से याद रखने का जस्ट एक ट्रिक है ये, कि सेकेंडरी को हम ये कह सकते हैं वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक्चुअली में जो फिजिकल फाइट हो रही है उनके बीच में। ठीक है, तो मैदान है वो जंग का एक तरीके से। और आपके प्राइमरी कौन हो गए, ट्रेनर्स। आई होप क्लियर है। तो आज के लिए आई थिंक ये वीडियो में बहुत हो गया है। आगे हम लिम्फोइड टिश्यू के बारे में और फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली। थैंक यू।